मेरे को था ना एक डाउट, अब हमको याद आया, मेरे को याद आया। बताओ। ये एक मतलब क्या था वो, मैं भूल गया। एक सेकंड को किताब खोलने दीजिए। और किसी का डाउट है यहाँ पर, बताओ। हाँ सौम्या। यूनिवैलेंट डाईवैलेंट बोलने का मतलब ये होता है कि वैलेंसी बताना कि वैलेंसी कितना है। अगर वैलेंसी 1 वो उसको बोलते हैं यूनिवैलेंट। वैलेंसी 2 मतलब डाईवैलेंट। वैलेंसी 3 मतलब ट्राईवैलेंट। वैलेंसी 4 मतलब टेट्रावैलेंट। हाँ, जैसे लास्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीट या लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट, ये क्या हुआ मतलब? ये बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नहीं नहीं, ये समझा दीजिए ना, वो पढ़ तो हम नहीं। एक बार बुक को अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ लो पहले, फिर नहीं समझ में आएगा। नहीं, वो तो हम पढ़ लिए। नहीं नहीं, ये हमको समझना था, वो तो हम पढ़ लिए, देख लिए, कुछ खास समझाया नहीं है बुक में, तभी अच्छा, ना। तो जैसे फ्लोरीन का बात बड़ा करते मेहनत हैं, ये वो तो कंप्लीट कर नहीं लेते रहा। हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। 9। हाँ, 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? एक। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका वैलेंसी कितना रहेगा? -1। 1 रहेगा विथ इलेक्ट्रॉन गेन करने की टर्न तो -1 कह सकते हैं उसको। ये किस टाइप का होगा? यूनिवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, कैसा होना चाहिए इसको? यूनिवैलेंट। ये यूनिवैलेंट होगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, सौम्या क्लियर है? ओके। सर 17th वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना। 17th वाला, इसमें बस यही था कि तुम्हारे पास मेटल है या नॉन मेटल है, तो जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जनरल बिहेवियर है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 कैसे होते हैं? मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं? सर मेटल। मेटल। बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं। इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका जनरली कैसा होता है? बेसिक या एसिडिक? यस सर, एक जनरली सेकंड। बेसिक ऑक्साइड्स बेस, होते हैं। बेसिक बेसिक। बेसिक बेसिक पानी में मिलाने से बेस बनाते हैं। और जो तुम्हारे पास नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड्स अगर बात करेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं जो ग्रुप 16 या ग्रुप 17 होता है, इनके नॉन मेटल्स होते हैं, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। बस ये जनरल बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया गया था कि बेसिक है या एसिडिक है। ठीक है, यस सर। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का था नहीं। बाकी जो टर्म्स है वो तुम लोग सीखोगे आगे चल के, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, वो सीखोगे धीरे धीरे। एक न्यूट्रल ऑक्साइड तो पता होगा तुम लोगों को, कौन सा एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड पता होगा सभी को। एक ऐसा ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। कौन सा? हाइड्रो नहीं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी वाटर। वाटर जो ना ना एसिडिक है ना बेसिक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है? एलिमेंट इन पीरियड 2 विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इक्वल टू डबल द नंबर ऑफ शेल्स, इसमें क्या होगा? इसमें पीरियड कितना बताया गया तुमको? पीरियड 2, तो शेल्स कितने हो गए इसके पास? तो शेल्स हो गए 2। शेल्स 2 का मतलब टेट्रावैलेंट होगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, सेकंड में कितना है वो नहीं पता हम लोग को। तो बोला है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले के डबल है, नंबर ऑफ शेल्स के डबल है। नंबर ऑफ शेल्स 2 है तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 4। टेट्रावैलेंट होगा। हाँ, तो ये टेट्रावैलेंट हो जाएगा। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंप्लीट करने के लिए। आगे समझ? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? कंफर्म करो, कोई डाउट? अब बताओ कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तुम लोगों को इसके बाद? मेरा जो डाउट था उसको इग्नोर ना करिए, बता दीजिए। हाँ ठीक है, लास्ट में बता देंगे। बाकी डाउट्स पहले पूछ लो ताकि जिनके डाउट्स कंप्लीट हो जाए वो जाके सो सकते हैं। बताओ, रिमेनिंग डाउट्स। लिक्विड नॉन मेटल सबको याद होना चाहिए, ब्रोमीन।
एल्कली मेटल्स सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, ये इसके जनरल बिहेवियर्स हैं एल्कली मेटल्स के। 22 क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना था। इसके बाद पूछा है ये वाला क्वेश्चन कि इसमें से एक्सेप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा टर्म होता है कि लाइट मेटल के जगह लाइट एलिमेंट लिख देता है, ज्यादा बेटर होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ लाइट एलिमेंट्स हैव even atomic number having even atomic number have mass number as double of atomic number। जनरली क्या होता है कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो टिल 20 ये वैलिड है, लाइट बोलने का मतलब टिल 20 ये वैलिड है, टिल एटॉमिक नंबर 20, टिल एटॉमिक नंबर 20। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो मास नंबर क्या होना चाहिए, जनरली दिखा जाता है ऐसा कि मास नंबर डबल ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर कह सकते हैं उसको। जैसे एग्जांपल्स कौन कौन सा है, हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 होता है। बेरिलियम बेरिलियम नहीं होगा एग्जांपल, बेरिलियम एक्सेप्शन में आ जाएगा। बेरिलियम का कितना होता है 4, बट अगर 9 होता है तो ये एक्सेप्शन, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है। बेरिलियम एक्सेप्शन है, 4 के हिसाब से उसको 8 होना चाहिए बट 9 आता है उसके पास। कार्बन की बात करते हैं तो क्या हो, कार्बन 6, मास नंबर क्या होता है कार्बन का जनरली 12 का डबल 12। ऑक्सीजन का 8, 16। ये सब जनरल एग्जांपल्स हैं इसके। यहाँ पे जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें से कौन सा एक्सेप्शन होगा, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर मास नंबर 4, मतलब करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, मास नंबर 11। इस पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो ऑड है ना, इवन तो है ही नहीं। उसका हमें पता ही नहीं क्या होता है ऑड के हिसाब से, वो तो बताया नहीं है ऑड के हिसाब से क्या होता है। हाँ प्राइस तो ऐसा ही होगा। आर्गन में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40 बताया गया है। तो क्या इसके रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, 18 का डबल कितना होगा, शायद अपराजिता तो तुमने डेज गलत बोल दिया। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को टेस्ट होगा हम लोगों का जनरली, और संडे को डिस्कशन होगा। इन केस किसी दिन अगर हो सकता है कि ना कर पाए, कुछ बिजी रहा, तो सैटरडे को क्वेश्चन डाल देंगे उसको, या 1-2 दिन मतलब आगे पीछे हो सकता है, उतना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। बट मोस्टली ट्राई करेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को टेस्ट और संडे को डिस्कशन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है ये कहानी, ये सारे हट जाएंगे, सिर्फ 1840 ये वाला करेक्ट है। आर्गन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि एक एक्सेप्शन है, इस रूल के लिए एक्सेप्शन है वो। उसका एटॉमिक नंबर इवन है बट उसका मास नंबर डबल नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन था। हो गया क्वेश्चन क्लियर? और किसी क्वेश्चन में डाउट? नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ रोज पता ही है तुम लोगों को। हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड बोलते हैं, 7 पीरियड्स होता है पीरियोडिक टेबल में। ये सबका ही मेरे ख्याल से ठीक रहा होगा। लास्ट वाला भी सिंपल है। एल शेल में मोनोवैलेंट कैटायन मतलब एक पॉजिटिव वैलेंसी, कैटायन मतलब पॉजिटिव और 1 +1 होना चाहिए उसमें। और कहाँ पे, एल शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। एल शेल मतलब के एल हो गया ना, बस सिंपल के और एल। तो दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर हो गया 3, तो लिथियम होना चाहिए। और जिनके डाउट्स हैं पूछ लो, अदरवाइज एंड करते हैं शिवांश का डाउट क्लियर करके। हाँ वही। और किसी का डाउट तो नहीं है? किसी का 1-2 डाउट अगर रह गया हो तो चैट पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे बाद में। हाँ शिवांश बोलो कि बुक में तुम्हें क्या डाउट आ रहा था। हाँ मेरा डाउट था ना वो क्या, हाँ जैसे लास्ट टू वाले क्या था, मतलब डाउट याद है, मैं बोल नहीं पा रही, एक सेकंड। बुक ओपन करो। वही हाँ जैसे हाँ दे हैव जैसे ग्रुप 3 4 5 मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, दे हैव 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट। तो ये 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट क्या हुआ, इनकम्प्लीट तो हमेशा आखिरी ना होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ना पहले बाहर वाला भरता है शेल, उसके बाद उसके अंदर वाला शेल भरना शुरू होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है।
अच्छा तो पढ़ना नहीं ना है, नहीं वो नहीं पढ़ना है। तो काम का नहीं है, तो मेरा डाउट भी काम का नहीं है, हाँ नेवर माइंड, काम गुड का नहीं न्यूज़। है, बस उसका तुमको डेफिनेशन टाइप पे याद रखना है कि डेफिनेशन क्या, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का डेफिनेशन ये वो याद रखना पड़ेगा, जिसका दो आउटर। हाँ वो याद रहेगा। हाँ बस बस उतना ही, समझना नहीं है ज्यादा उसको, बिकॉज 21 के बाद क्या होता वही। है कि फिर वापस थर्ड शेल में जाना स्टार्ट होता है। फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर थर्ड शेल में और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाना शुरू होता है, तो वो तुमको पढ़ना नहीं है 21 से 30 तक atomic numbers। वो सब नहीं पढ़ना है ये कब पढ़ना पड़ता है? 11th क्लास में। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए डाउट्स। हाँ बस इतना ही, बस बस इतना इतना। ही। हाँ, 2.5 घंटा तो हुआ है, नेवर माइंड। हाँ 2.5 घंटा होने वाले, क्लास शुरू होने का टाइम होता है, एंड होने का टाइम नहीं होता है। चलो ठीक है। 4 ही बार तो बस क्लास स्टार्ट हुआ, और क्या। हाँ सर नेक्स्ट वीक का क्या शेड्यूल है टेस्ट का, बना, सिलेबस? अभी डिसाइड नहीं किया, बना के भेजते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस होगा वो पीरियोडिक टेबल का रिमेनिंग पार्ट होगा, जिसके अंदर ट्रेंड्स वाला आ जाएगा पार्ट, ठीक है। और फिजिक्स में आ जाएगा तुम्हारे पास 1B, 1B और शायद 1A को भी वापस डाल देते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स डाल नहीं पाए थे क्वेश्चन, तो 1A 1B डाल देते हैं। और मैथ्स में AP रख लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तुम लोग का हो चुका है AP? आप ही करवाए थे ना? हाँ करवाए थे, बहुत लोग का नहीं हुआ होगा शायद। AP को रिवाइज कर सकते हैं, जैसा बोलो। और हम आपको कुछ बोले थे व्हाट्सएप पे, जरा ध्यान दीजिएगा उसमें। हाँ देख